नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज 24। रामपुरा तहसील में गौशालाओं की खस्ता हाल देखी गई। इस हालत में 37 लाख के बजट से बनी गौशालाओं के यह है हालात। कौन है जिम्मेदार? जी हां, हम बात कर रहे हैं नीमच जिले के रामपुरा तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बंदड़ा के गांव लोटवास में आने वाले मोटर बोट स्टेम्बर रोड लोटवास मगरा पर लगभग 37 लाख रुपए की लागत से बनी हुई एक आलीशान गौशाला, जो मनरेगा के अंतर्गत सन 2020 से 21 में बनी, पिछले 4 साल से बंद पड़ी है। जिम्मेदार कौन? टीम ने पड़ताल की तो कई राज उगल कर आए सामने। हम आपको दिखाते हैं। कहीं पर गोबर के कंडे दिखाई दिए तो कहीं पर रसोई बनाने के बड़े बड़े चूल्हे भट्ठियां हैं, और कहीं कहीं पर और कांटेदार सफेद फूल वाली सारेली। ऐसे हालत है गौशाला के। हम आपको ले चलते हैं गौशाला के भ्रमण पर। किस हालत में गौशाला के भीतर और बाहर का नजारा दिखाते हैं वीडियो के माध्यम। विशेष जानकारी बताते हैं क्या कुछ कहा यहाँ के सरपंच और गौशाला समिति के सदस्यों ने। तो ये गौशाला 4 साल से बंद है। यहाँ का जो गोवंश वो गोवंश कहाँ जाएगा? यहाँ पे तो आपके यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। काम करो ना, ये कलेक्टर को क्यों बताओ? तो ये गौशाला तो चालू करना पड़ेगी। तुम करो तो हम करवा दे, तो फिर आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? नमस्ते सर। नमस्ते। ये आपके क्षेत्र में ग्राम पंचायत बंदड़ा के भीतर जो एक गौशाला बनी हुई है सर, पिछले 4 साल से देखने में आ रहा है कि ये बंद पड़ी है। क्या वजह, क्या कारण बताएंगे? ये गांव से 2.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, और लाइट की व्यवस्था हो जाती है तो इसे मैं चालू करवाने के लिए तैयार हूँ, सारी जिम्मेदारी के साथ। सर कब तक चालू हो जाएगी? यहाँ पे अगर लाइट का प्रोसेस हो जाएगा, हमने लेटर कलेक्टर साहब को दे रखा है, वहाँ से भोपाल भी पहुँचा रखा है बिजली विभाग के थ्रू। जब भी अगर यहाँ पे लाइट की प्रोसेस हो जाती है मैं तुरंत चालू करवा दूँगा। सर पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि ये बंद पड़ी है। अगर बंद पड़ी, अगर ये उस समय से चालू होती है तो सर कितनी व्यवस्था हो सकती थी? बहुत सारी व्यवस्था हो जाती है, और इसमें बहुत सारा नुकसान भी है, क्योंकि इतने साल से बंद पड़ी है तो जर्जर भी हो रही है। सर गौशाला की ज़मीन में पीछे देखा हमने चारे की जगह मक्का बो रखी है। मक्का इसलिए बो रखा है ताकि मक्का जो बदला आता है तो दूसरी गौशाला में शिफ्ट करवा देते हैं। क्या नाम से पूरा आपका? राकेश गुजर। भैया जी नमस्कार। जय श्री राम। जय मोदी। नाम बताया आपका? सर्वेश झवर। गौशाला आप जो देखने आए हो सर, क्या व्यवस्था देखी गई आपने? ये गौशाला सरकार द्वारा आज से 4 साल पहले निर्माण हुई है। इस गौशाला में पूरा सब चीज़ व्यवस्था गौ माता के लिए बनी हुई है। कुछ भी नहीं करना है अपन को, सब व्यवस्था बनी हुई है सरकार द्वारा। सिर्फ इसको गोवंश ला के इसको तरीके से चालू करना है। क्या क्या व्यवस्था आपने अंदर देखी है? यहाँ पे जल की व्यवस्था है, यहाँ पे क्या कहते हैं गोवंश के रहने की व्यवस्था अच्छी खासी है। गोवंश का सूखने का अच्छा सा शेड बना हुआ है यहाँ पे। सरपंच जी से बात हुई, क्या बताया उन्होंने? सरपंच साहब का कहना है यहाँ पे जब तक 24 घंटे की लाइट नहीं आती, जब तक इस गौशाला को चालू नहीं किया जाएगा। तो
अभी क्या बताया उन्होंने, कब तक चालू उन्होंने कर बताया पाएंगे? एक सोलर की व्यवस्था से हम कुछ चालू कराएंगे, पर उसका भी चर्चा करके बताएंगे। तो हमारा ऐसा अल्टीमेटम है कि इस गौशाला को गोवंश के लिए इस 10 से 15 दिन में चालू करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या यह बात आप उच्च अधिकारियों तक पहुँचाएंगे? उच्च अधिकारियों से मेरी बात हो गई है और इस गौशाला को बहुत नियमित तरीके से हम 10 से 15 दिन में चालू करें। कितने सालों से आप ये कार्य कर रहे हो? मैं मनासा में गलते कम से कम 8 साल से मैं गोवंश और गौ सेवा का काम देख रहा हूँ। कहाँ गौशालाएं देखी है आपने? मनासा की गौशाला देखता हूँ, भुवनेश्वर, सारसी, सावन गौशाला और भागवता गौशाला।